हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 12 पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द यानी कि सिनोनिम्स बताऊंगी। हिंदी व्याकरण का कौन सा चैप्टर है? आज मैं आप लोग को आज पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, मैं ये आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट टर्म में, लेकिन आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दे रही हूँ सेकेंड टर्म में, ताकि आपको एक बार फिर से याद भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। तो बच्चों देखिए, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, यहाँ पर आपको दो चित्र के माध्यम से बताया गया है जिसका एक जैसा अर्थ हो। शब्द भले ही तीन हो लेकिन उनका अर्थ एक ही हो। जैसे कि देखिए, कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देते हैं, जैसे कि पहला चित्र है जननी, माँ, माता। जननी कहिए, माता कहिए या माँ कहिए, तीनों एक ही अर्थ के हैं। ठीक है, तीनों का एक ही मतलब होता है, एक ही अर्थ होता है। माँ कहिए, माता कहिए या जननी कहिए। अगला चित्र देखिए बच्चों, एक सर्प का चित्र है। ये आप इसे सर्प कहें या सांप कहें या विषधर कहें, ठीक है, एक ही अर्थ वाले हैं, ये समान अर्थ वाले ही शब्द हैं। तीन शब्द है, सर्प, विषधर, सांप, लेकिन तीनों का अर्थ एक ही है। आगे देखिए बच्चों, आगे दिया है माँ, माता और जननी का एक ही अर्थ है। इसी प्रकार सांप, सर्प और विषधर का एक ही अर्थ है। तो बच्चों देखिए, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, जो शब्द समान अर्थ को बताते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, कुछ पर्यायवाची शब्द आपको बताए गए हैं। मैंने ये आपको फर्स्ट टर्म में भी बताया था 10 तक, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दे रही हूँ कि फर्स्ट टर्म में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। सबसे पहला है घर। घर का पर्यायवाची शब्द होता है गृह, आलय या सदन। आप घर को गृह कह सकते हैं, आलय कह सकते हैं या सदन कह सकते हैं। अगला शब्द है 2 नंबर, चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है चांद, शशि, चंद्र। अगला शब्द है 3 नंबर, पानी। पानी का पर्यायवाची शब्द होता है जल, नीर, वाणी। कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं बच्चों? मैं आपसे पूछ भी सकती हूँ, तो पानी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आप जल कह सकते हो, नीर कह सकते हो या वाणी कह सकते हो, ठीक है। अगला शब्द है 4 नंबर, बादल। बादल का होता है मेघ, जलधर, घन, ठीक है। अगला शब्द है 5 नंबर, बगीचा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द होता है बाग, उपवन, वाटिका। आप कहें बगीचा में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, या बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, या उपवन में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, ये वाटिका बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। तीनों का एक ही अर्थ हुआ, तीनों एक ही अर्थ के हैं। अगला शब्द है 6 नंबर, पिता। पिता का पर्यायवाची शब्द होता है बापू, तात या जनक, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, अगला देखिए नंबर 7, वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है पेड़, तरु, पादप। अगला शब्द है 8 नंबर, बारिश। बच्चों, बारिश का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो आप वर्षा कह सकते हो, बरसात कह सकते हो, बरखा कह सकते हो। ये तीनों शब्द का एक ही अर्थ होता है, वर्षा, बरसात, बरखा, बारिश। ये जो चारों शब्द हैं, इनका अर्थ एक ही होता है। अगला शब्द है 9 नंबर,
शाम। शाम का पर्यायवाची शब्द होता है साय, संध्या, सांझ। अगला शब्द है 10 नंबर ईश्वर। ईश्वर का अर्थ होता है प्रभु, भगवान, परमात्मा। बच्चों मैंने आपको नंबर 10 तक, ठीक है, संख्या 10 तक मैंने आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ाया था, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। अब आपको 11 से 20 तक सेकेंड टर्म में पढ़ना है। तो मैंने आपको एक बार फर्स्ट टर्म का रिवीजन करा दिया। अब आपको मैं सेकेंड टर्म का पढ़ाऊंगी और सेकेंड टर्म का 11 से लेकर 20 तक पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है और याद करना है। तो चलिए देखते हैं अगला शब्द नंबर 11 सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो देखिए बच्चों, सूरज, रवि, दिनकर, ठीक है। सूर्य को आप सूरज, रवि या दिनकर तीनों नाम से कह सकते हैं। तीनों का, ये चारों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। अगला शब्द है नंबर 12 आँख। आँख का पर्यायवाची शब्द होता है नयन कहिए, नेत्र कहिए या लोचन कहिए, ठीक है। अगला शब्द है 13 नंबर हवा। हवा का पर्यायवाची शब्द होता है वायु, पवन या समीर, ठीक है। अगला शब्द है नंबर 14 दिन। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो दिन का पर्यायवाची शब्द होता है दिवस, वार और वाशर। दिवस, वार और वाशर, इन चारों शब्दों का बच्चों क्या होता है? एक ही अर्थ होता है। और मैंने आपको सबसे पहले ही बताया है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला शब्द है 15 नंबर पृथ्वी। पृथ्वी को भूमि कहिए, धरती कहिए या धरा कहिए, ठीक है। भूमि, धरती और धरा। अगला शब्द है नंबर 16 आग। आग का पर्यायवाची शब्द होता है अग्नि, ज्वाला, अनल। अगला शब्द है नंबर 17 झंडा। झंडा का पर्यायवाची शब्द होता है ध्वज, ध्वजा, पताका। बच्चों आप ध्वज भी कह सकते हैं, ध्वजा भी कह सकते हैं, पताका भी कह सकते हैं और झंडा भी कह सकते हैं। अगला शब्द है नंबर 18 कपड़ा। कपड़ा का होता है वस्त्र, चीर और वसन। अगला शब्द है नंबर 19 बच्चा। संख्या 19 है बच्चा। बच्चा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? तो बच्चा का पर्यायवाची शब्द होता है बालक, शिशु, लड़का। अगला शब्द है नंबर 20 फूल। फूल का पर्यायवाची शब्द होता है पुष्प, सुमन और कुसुम। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर्यायवाची शब्द बता दिया। आपको मैंने फर्स्ट टर्म में पर्यायवाची शब्द 1 से लेकर 10 तक, यानी कि घर से लेकर ईश्वर तक लिखने को और याद करने के लिए दिए थे, ठीक है। हम दिए थे आपको, लेकिन अब आपको नंबर, ठीक है, संख्या 11 से लेकर संख्या 20 तक, यानी कि सूर्य से लेकर फूल तक आपको पर्यायवाची शब्द कॉपी में लिखना है और उसको याद करना है। यानी कि आपका होमवर्क हुआ, आपका गृह कार्य सूर्य से लेकर फूल तक पर्यायवाची शब्द कॉपी में लिखिए और उसको याद करिए। ओके, थैंक यू।